हाय दोस्तों, आज जिस प्रोजेक्ट की बात करूंगा मैं इस वीडियो में, प्रोजेक्ट का नाम है स्काई हाइट। स्काई हाइट ये मीरा रोड के बहुत ही प्राइम लोकेशन पे बन रहा है। ये आप देखें कनकिया में, जो मुंबई के नज़दीक है, मीरा रोड में कनकिया में बन रहा है, जो इस पर्टिकुलर लोकेशन का बहुत ही फेमस एरिया है, अच्छा डिमांडेबल एरिया है। और आज ये जो स्काई हाइट है ये दो डेवलपर के जॉइंट वेंचर में ये बना रहे हैं, जिसमें बालाजी ग्रुप और बूथरा ग्रुप, ये दो डेवलपर हैं जिनके जॉइंट वेंचर में ये डेवलप कर रहे हैं। तो आइए इसके बारे में पूरा डिटेल जानते हैं। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100 plus team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, Property Plaza Vikas Barnwal. मैं विकास बरनवाल, CP यानी चैनल पार्टनर ऑफ डेवलपर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। अब इस प्रोजेक्ट की मैं बात क्यों कर रहा हूं कि सबसे बड़े कारपेट एरिया है इसमें, 1 BHK और 2 BHK का। ये जो डेवलपर हैं ये करीबन 40 से 50 साल पुराने डेवलपर हैं, एक काफ़ी हाईली एक अच्छा एक्सपीरियंस डेवलपर हैं। एक्सपीरियंस डेवलपर से जब आप प्रॉपर्टी परचेस करते हैं ना, तो उन्हें पता होता है कि एक्चुअल क्या काम का शैली होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, उन्हें पता होता है अपने बायर्स को कैसे एप्रिसिएशन देना है, प्रॉफिट करवाना है, उसके बेस पे सारा वो पूरा प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। कभी भी आप प्रॉपर्टी अगर परचेस करें तो ऐसा बैक रिकॉर्ड जरूर देखें कि एटलीस्ट 20 साल 30 साल का उनका रिकॉर्ड हो, ताकि उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस हो प्रोजेक्ट डेवलप करने का, बिल्डिंग बनाने का। तो ये 40 से 50 साल पुरानी कंपनी है। कुछ मैं प्रोजेक्ट आपको इनके कंप्लीटेड प्रोजेक्ट बता देता हूँ। द पेंटागन भाईंदर, बालाजी स्काईलाइन भाईंदर, कोडनेम 1 भाईंदर, अंजनी प्राइड, मीरा रोड, हितेंद्र, गोरेगांव वेस्ट। मैंने आपको 4-5 बिल्डिंग सिर्फ रेफरेंस के लिए बताया है, बट उन्होंने कई अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रोजेक्ट उन्होंने डेवलप किया है, काफी सारा। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करें, 0.75 एकड़ यानी कि पौना एकड़ का इसका लैंड एरिया है, फ्री होल्ड इसका लैंड है, 36 स्टोरी टावर, एक विंग की पूरी सोसाइटी है, 36 माले का टावर है ये, और हर एक फ्लोर पे 5 फ्लैट, 3 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस रहेगा इसमें। रेसिडेंशियल इसका जो स्टार्ट हुआ है वो 4th फ्लोर से स्टार्ट हुआ है। G+2 इसका पूरा कमर्शियल एरिया है, क्योंकि प्राइम लोकेशन पे बना रहे हैं, तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर ये पूरे कमर्शियल बना रहे हैं। 3rd फ्लोर पे इन्होंने पूरा एमिनिटीज का डेक दिया हुआ है वहां पे पूरा, और कुछ एमिनिटीज इनके रूफ टॉप पे रहेगा, यानी कि छत पे रहेगा। पार्किंग का प्रोविजन इन्होंने एक्स्ट्रा पार्किंग टावर बनाया हुआ है। 1 BHK का, 2 BHK का PDF बताता हूँ वीडियोस के जरिए। पहले मैं कुछ डिटेल आपको दे दूं। रेरा में इसका पोजीशन दिसंबर 2029 है। डेवलपर आपको दिसंबर 2026 में ही हैंडओवर कर देंगे। इन्होंने थोड़ा सा एक्सटेंशन टाइम लिया हुआ है, बट आप एक जनरल बात समझ लें दोस्तों कि आप जब प्रॉपर्टी परचेस करते हैं ना, तो आपका पूरा का पूरा पेमेंट जाता है एस्क्रो अकाउंट में, बिल्डर के अकाउंट में तो जाता ही नहीं है। कोई भी डेवलपर जल्द से जल्द चाहते हैं कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करें, अपने जो यूजर्स हैं, बायर्स हैं, उनको हैंडओवर करें, क्योंकि आपका जो पूरा पैसा है 75% स्टक रहता है रेरा के अकाउंट में। डेवलपर को वो पैसा यूज करने को नहीं मिलता है। भले वो रेरा का पोजीशन 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आगे लेते हैं, बट वो जल्द से जल्द उनकी कोशिश होती है कि हैंडओवर करूं। जब तक वो हैंडओवर नहीं करेंगे, सोसाइटी बनेगी नहीं। सोसाइटी बनने के बाद ही उनको पेमेंट वो रिलीज होता है। रेरा के वेबसाइट पे वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब अपलोड करते हैं तब उन्हें वो पैसा रिलीज होता है। तो एक बात ये ध्यान से समझ लें कि आप पेमेंट जब देते हैं, जल्द से जल्द बना के कंप्लीट करके प्रोजेक्ट हैंडओवर करें अपने बायर्स को। पूरे टावर का CC रिसीव्ड हो चुका है। यहाँ से व्यू की बात करूं तो आसपास में 36 स्टोरी टावर तो यहाँ पे है ही नहीं, सब 8 माले, 10 माला और 12 माले का टावर है। तो आप जब 8-10 माले से ऊपर लेंगे तो पूरा चारों साइड आपको 360 ओपन व्यू मिलता है। एक तरफ सिटी का व्यू मिलता है, एक तरफ आपको गोराई, आपको खाड़ी का व्यू मिल जाता है, एक तरफ आपको संजय गांधी नेशनल पार्क, माउंटेन और फॉरेस्ट का व्यू मिलता है। तो जब आप 10-12 माले के ऊपर घर लेंगे तो वैसे भी आपको पूरा 360 ओपन व्यू मिलेगा। बहुत ही फ्रेश हवा और उजास आपको मिलता रहेगा। पूरा ज्यादातर इसमें हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं। लोन किसी भी बैंक से आप लेना चाहें तो इजीली वे में ले सकते हैं। दोस्तों एक बात तो जरूर समझ लें कि अगर आपको प्रॉपर्टी परचेस करना है या टाइटल जानना है तो 2 चीजें देखना बहुत जरूरी है। एक रेरा नंबर, दूसरा
किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहें तो इसमें इजीली उसमें होम लोन हो जाता हो। तो इस टाइप का फैसिलिटी हो जिस प्रोजेक्ट में, उसमें आप हंसते हंसते इजी वे में प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं। इजीली आपको काम हो जाएगा और ऑन टाइम पोजीशन भी मिलेगा, क्योंकि बैंक जब आपको लोन देती है ना, आपके बिहाफ में पूरी एक लीगल टीम की तरह काम करती है। आप 5%, 10%, 20% उसमें लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, 80-90% बैंक आपके बिहाफ में लगाती है। तो वो आपसे ज़्यादा वेरिफिकेशन करती है प्रोजेक्ट का लोन देने से पहले। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन जो है 1 BHK का है और 2 BHK का है। आप देखें ये इसका 1 BHK का PDF है, आप ध्यान से देख लें, इसमें स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और ये इसका 2 BHK का PDF है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से आप समझ लें। उसके बाद आप खरीदने के लिए प्लान करें और फ़ोन करें। मैं कुछ इसके एमिनिटीज़ बता दूं तो और भी डिटेल में बात करता हूं। इसमें जो एमिनिटीज़ है, स्विमिंग पूल, गार्डन एंड वॉकिंग पाथ, जॉगिंग ट्रैक, मेडिटेशन जोन, इंडोर गेम्स, म्यूजिक लॉन्च, टेबल टेनिस, टोडलर्स एरिया, जिम एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, ये आपको यहाँ पे सारा एमिनिटीज मिलने वाला है इस स्काई हाइट में। और कुछ यहाँ की कनेक्टिविटी समझ लेते हैं। यहाँ से आप देखें सेंट सोल्जर स्कूल, सेंट थॉमस स्कूल, राहुल इंटरनेशनल स्कूल, RBK स्कूल, NL डालमिया स्कूल एंड कॉलेज, ये सब आपको बहुत आसपास में 5 से 10 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे, कोई तो यहाँ से 2 से 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे कुछ स्कूल्स हैं यहाँ पे। कॉलेज LR तिवारी कॉलेज, NL डालमिया कॉलेज, SN कॉलेज। LR तिवारी तो यहाँ से 4-5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। 5 से 10 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे स्कूल, कॉलेज, मार्केट, D-मार्ट, स्मार्ट बाजार, ये सब आप रीच कर जाते हैं। मैक्सेस मॉल, ठाकुर मॉल, प्रसाद मॉल एंड मल्टीप्लेक्स थिएटर, PVR सिनेमा, ये सब भी 5 से 10 मिनट में आप रीच कर जाते हैं। इस्कॉन मंदिर, भक्ति वेदांता हॉस्पिटल भी यहाँ से 5 से 7 मिनट में आप रीच कर जाते हैं। बहुत ही फेमस यहाँ पे इस्कॉन मंदिर है मीरा रोड में। आधे से 1 घंटे के अंदर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी रीच कर जाते हैं। अब आते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन पे। अभी इसमें 1 BHK और 2 BHK 2 टाइप की प्रॉपर्टी बना रहे हैं ये, जिसमें 1 BHK जोड़ी अगर आप बड़ा फ्लैट लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। 2 BHK जोड़ी भी आप इसमें प्लान कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइप का इसका फ्लोर प्लान है। अब 1 BHK जोड़ी बनाने का बेनिफिट ये है कि आपको 3 BHK परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 1 BHK को आप तोड़ के मर्ज कर दें तो एक किचन जो 1 BHK का एक्स्ट्रा होता है उसको भी आप बेडरूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2 किचन रख के कुछ मतलब नहीं है। और 2 BHK को भी ब्रेक करके आप 5 BHK में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका हॉल भी डबल हो जाता है। अब इसमें जो 1 BHK का कारपेट एरिया है 435 स्क्वायर फुट एंड 440 स्क्वायर फुट, यानी कि 435 और 440, मैं रेरा कारपेट एरिया की बात कर रहा हूँ। इसका यूजेबल कारपेट एरिया है 473 एंड 478, 473 और 478 स्क्वायर फुट का, और जिसका फ्लैट कॉस्ट 60,80,000 से लेके 71,14,000 तक है। इसमें 2 कारपेट एरिया है 1 BHK का। अब 2 BHK में आते हैं। 2 BHK का कारपेट एरिया है 665 एंड 668, 665 और 668 स्क्वायर फुट का 2 टाइप का 2 BHK है, जिसका यूजेबल कारपेट एरिया 716 और 719, यानी कि 716 एंड 719, और जिसकी फ्लैट का कॉस्ट 88 लाख से लेके 1,06,00,000 के बीच में है, यानी कि 88 लाख से 1.06 CR। ये मैंने आपको बेसिक फ्लैट कॉस्ट बताया है। इसके ऊपर अगर आप एक्स्ट्रा कार पार्किंग लेते हैं तो कार पार्किंग का करीबन कीमत 6 से 7 लाख रुपए का आएगा। ये जो मैंने प्राइसिंग बताया है ना, ये एक नेगोशिएबल प्राइसिंग है। ये मैंने टेंटेटिवली आपको आइडिया दिया है। ये जो बेस प्राइस मैंने बताया है, इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST आपको अलग से लगेगा। ये तो मैंने आपको डिटेल बताया है स्काई हाइट का। इसके आगे का वीडियो आप जरूर देखें, उसमें मैंने बिल्डर के सारे टेक्निकल प्रोसेस की बात किया है कि वो किस तरह से प्राइस डिसाइड करते हैं, प्राइस डिसाइड करने के पीछे क्या क्या वो कैलकुलेशन करते हैं, होर्डिंग बोर्डिंग पे क्या प्राइस रहती है, उनकी क्लोजिंग प्राइस क्या रहती है, सारा टेक्निकल प्रोसेस मैंने बताया है। इसके आगे का वीडियो देखें, उसमें आपको तो बेनिफिट है ही, आपके आने वाले जनरेशन को भी इस चीज का बेनिफिट मिलेगा, आपके फैमिली फ्रेंड्स को भी मिलेगा कि जब भी वो प्रॉपर्टी लेने जाएं तो अच्छे से वो नेगोशिएट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि कैसे प्रॉपर्टी में कितना प्रॉफिटेबल रेशियो रहता है, बिल्डर से किस तरह से बात करना है, क्या उससे नेगोशिएट करना है। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन
होगा उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चलो इस कंस्ट्रक्शन को पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमबीएमसी होती है, बीएमसी होता है, टीएमसी होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है, तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है। दोस्तों, तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूं ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों, कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100, 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है। अभी आपको स्टाम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह
एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का, मैं आपको बता दूं, डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बताता हूँ, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराई ले लिया, और पीएलसी के नाम पे 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये, कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो, हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल, 20 साल, 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर, उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों, जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100, 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना, उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में, सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक, आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं, जो 100, 200, 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100, 200, 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर, या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आप हैं तो हम हैं, कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो, या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईस हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना, या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया, या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना। ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं, ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे।
अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं। आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, आज का मैंने जो डिटेल दिया है स्काई हाइट का, वो बस इतना ही। मिलूंगा नई वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। इस तरह के नए प्रोजेक्ट में हमेशा मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे लेके आता रहता हूँ। आप अगर घर बैठे पूरा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। जब भी मैं कोई नया प्रोजेक्ट डालूं, कभी कभी तो देखें दोस्तों, नए प्रोजेक्ट में स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन डिस्काउंट रहता है, तो वैसी ऑफर वाली वीडियो मैं डालता हूँ। साथ ही साथ हमारे पास कभी बैंक ऑक्शन की जो प्रॉपर्टी आती है, जो लोग लोन ले लेते हैं, EMI पे नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे प्रॉपर्टीज के वीडियो भी मैं डालता हूं जो 30 to 40% डिस्काउंट पे आपको मिल जाता है। और कभी कभी जिस तरह आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, इस तरह हजारों लाखों लोग रोज ये वीडियो हमारा देखते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। जिस कंट्री में यूट्यूब चल रहा है वहां पे उनको कभी कुछ अर्जेंट सेल करना होता है प्रॉपर्टी, कभी कभी तो 30-30, 40-40 लाख, 50-50 लाख रुपए सस्ते में हमने प्रॉपर्टी सेल किया है। क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी सेल करना अर्जेंट में है, सस्ते में है, उनको पैसों की जरूरत होती है तो पैसा मिल जाता है, और जिनको पैसे बजट कम होते हैं उनको सस्ते में प्रॉपर्टी भी मिल जाता है। ये मीडिएटर मैं और मेरी टीम काम करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा नई वीडियो में नए प्रोजेक्ट के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।